बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। आज हम एक बड़ा ही पवित्र और भावनात्मक विषय पर मनन करेंगे। विषय है महिलाएं मांग सिंदूर क्यों लगाती हैं। देखो बेटा, हमारे भारत की हर परंपरा में गहराई है। ये जो भी रीतियां हैं ये केवल दिखावे के लिए नहीं बनी, इनके भीतर संस्कार, श्रद्धा और शक्ति छिपी है। कई बार लोग कहते हैं अब तो जमाना बदल गया है, सिंदूर लगाने की क्या जरूरत। बेटा, जमाना बदल सकता है लेकिन हमारे संस्कार कभी पुराने नहीं होते। सिंदूर केवल एक लाल रंग नहीं है, ये एक आशीर्वाद की रेखा है। जब कोई स्त्री विवाह के बाद मांग में सिंदूर भरती है तो वह केवल श्रृंगार नहीं करती, वह अपने जीवन का एक संकल्प लेती है। वह कहती है अब मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, अब इसमें मेरे पति, मेरा परिवार और मेरा धर्म जुड़ गया है। ये सिंदूर उस प्रेम और समर्पण की निशानी है जो एक नारी अपने पति के लिए, अपने घर के लिए करती है। बेटा, सिंदूर मांग में क्यों लगाया जाता है, कहीं और क्यों नहीं? क्योंकि मांग के उस स्थान पर शरीर का सबसे ऊर्जावान केंद्र होता है, जिसे शास्त्रों में सहस्त्रार चक्र कहा गया है। ये स्थान मस्तिष्क के ठीक बीच में है, जहां से चेतना, शांति और शक्ति प्रवाहित होती है। सिंदूर लगाने से वह शक्ति जागृत होती है और मन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। लाल रंग का भी गहरा अर्थ है। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है और मंगल ग्रह विवाह, स्थिरता और सौभाग्य का कारक है। इसलिए सिंदूर को मंगल रेखा कहा गया है। जब नारी श्रद्धा से सिंदूर लगाती है तो वह अपने परिवार में मंगल का आह्वान करती है। बेटा, एक बात याद रखना, सिंदूर नारी का गहना नहीं, उसका गौरव है। वह अपने माथे पर यह नहीं कहती कि वह विवाहित है, वह ये कहती है मैं सौभाग्यवती हूँ। वह कहती है मेरे घर में भगवान की कृपा है, मेरे पति का आशीर्वाद है, मेरे बच्चों का मंगल है। जब नारी हर सुबह श्रद्धा से सिंदूर लगाती है तो वह मौन होकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, जैसे ये लाल रेखा कभी न मिटे, वैसे ही मेरे परिवार का सुख, मेरा सौभाग्य और मेरे पति की आयु कभी न घटे। ये सिंदूर उसके माथे पर नहीं, उसके मन के भीतर भक्ति की लकीर बन जाता है। देखो बेटा, ये परंपरा केवल भारत में ही क्यों है? क्योंकि ये धरती संस्कारों की भूमि है। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा गया है और देवी के माथे पर हमेशा तेज और आशीर्वाद का चिन्ह होता है। सिंदूर उसी तेज का, उसी आशीर्वाद का प्रतीक है। कभी माता पार्वती का ध्यान करना, जब उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया तो उन्होंने अपने हाथों से मांग में सिंदूर भरा और तब उन्होंने कहा ये लाल रेखा मेरे आराध्य का प्रतीक है। जब तक ये रहेगी मेरे सौभाग्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। तभी से बेटा, हर नारी मांग में सिंदूर लगाकर पार्वती जी की उस परंपरा को आगे बढ़ाती है। अब आज के समय में कुछ लोग कहते हैं सिंदूर लगाना पुराना रिवाज है। मैं कहता हूँ रिवाज नहीं बेटा, ये संस्कार की सांसें हैं। जो अपनी जड़ छोड़ देता है वह पेड़ बनकर भी सूखा रहता है। आधुनिक बनो पर अपनी परंपरा का मान मत छोड़ो। सिंदूर केवल धर्म नहीं, ये विज्ञान भी है। विज्ञान कहता है मांग का यह भाग शरीर की उस नस से जुड़ा है जो मानसिक शांति और प्रसन्नता बनाए रखती है। सिंदूर लगाने से मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए नारी जब श्रद्धा से सिंदूर लगाती है तो वह न केवल धर्म निभाती है बल्कि अपने तन मन दोनों को ऊर्जावान रखती है। बेटा, जब किसी के माथे पर सिंदूर चमकता है तो समझ लेना वहां भगवान की कृपा है, वहां शांति है, वहां सौभाग्य है। जिस घर में नारी अपने सिंदूर का मान करती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। वहां कलह नहीं, केवल कल्याण होता है। इसलिए मेरी बेटियां, जब भी मांग में सिंदूर लगाओ तो श्रद्धा से लगाना। ये मत समझो कि तुम रीति निभा रही हो, सोचो कि तुम अपने घर के हर कोने में भगवान की कृपा बिखेर रही हो। और मेरे बेटे, जब तुम अपनी पत्नी के माथे पर वह सिंदूर देखो तो उसका मान करना, क्योंकि वही तुम्हारे घर की रक्षा का कवच है। सिंदूर का ये रंग केवल माथे पर नहीं चमकता, ये घर के हर रिश्ते में प्रेम, स्थिरता और विश्वास भर देता है। 2 दिन यही कारण है कि
जहां ये परंपरा जीवित रहती है वहां घर में हमेशा शांति और मंगल रहता है। तो बेटा, सिंदूर लगाना केवल श्रृंगार नहीं, ये भगवान से जुड़ने का माध्यम है। हर नारी जब श्रद्धा से सिंदूर लगाती है तो वह अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है और भगवान उस प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। धीरे स्वर में याद रखना बेटा, सिंदूर में केवल रंग नहीं बल्कि भक्ति का तेज छिपा है। ये रेखा नारी की श्रद्धा का मुकुट है। जो इसे मान देती है वह अपने परिवार में भगवान को स्थायी कर देती है।